अलैकुम या अहल इस्लाम मदद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम मोमिनीन मोमिनात बहन भाई ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए मौलाना साहब की वजीफ़ा वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। ज़िलहज की 7 तारीख़ है और मौलाए मुश्किल कुशा मस्जिद हराम में मखसूस मकाम था आपका मकाम इब्राहीम, जहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे। इंशाअल्लाह आने वाला ज़माने का इमाम अपने ज़ुहूर के फ़ौरन बाद जो पहली 4 रकत नमाज पढ़ेगा मकाम इब्राहीम के साथ, कि जहाँ मौलाए मुत्तक़ियान का असले मकाम था। मौला तशरीफ़ फरमा थे और आपके साथ जन्नत के जवानों के दोनों सरदार मौजूद थे, यानी कि हसनैन भी मौजूद थे। ऐसे में मौला मुश्किल कुशा ने किसी मजलूम की फरियाद सुनी कि जो खाने काबा का खिलाफ थामे हुए खुदा से कह रहा था कि परवरदिगार तू मुझे मुआफ़ नहीं करने वाला और तू मुझे मुआफ़ कैसे करेगा जबकि मुआफ़ करने का वसीला ख़त्म हो चुका है। मौला मुश्किल कुशा ने उसकी फरियाद सुनी और अपने फर्जंदों को रवाना किया, जाओ जाके इसे बुला के लेकर आओ। दोनों शहजादे चले उसे बुलाने के लिए, और जब इमाम की खिदमत में लेकर आए तो ये माजूर शख्स है, इसके आधे जिस्म पर फालिज का असर है, बहुत हसीन बहुत खूबसूरत है। इमाम की खिदमत में लाया गया और इमाम सवाल करते हैं, बताओ मसला क्या है। कहते हैं अगर आप हुज्जत खुदा हैं तो सवाल मत कीजिए, आप जानते हैं कि मसला क्या है। लेकिन इमाम चाहते हैं मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। गालिबन इमाम इसलिए पूछना चाहते थे ताकि हर एक को इल्म हो जाए कि अगर कोई ऐसा मरीज हो तो शिफा कैसे मिलती है। इसलिए इमाम ने मर्ज का सवाल किया। वो कहता है या अली, मैं अपने वालिद की खिदमत में बहुत ज़्यादा नाफरमानी किया करता था। मेरा वालिद मुझसे परेशान और आजिज़, और मैं अपने वालिद की कमाई पर बहुत ज़्यादा अय्याशी किया करता था। अब्बा कमाते हैं, अब्बा तो होते हैं ATM, बस पैसे निकालो और खर्च करो। अब्बा से बार बार पैसे मांगता था, अब्बा परेशान हो गए कि कितना ज़ाया करता है, बर्बाद करता है। तो एक दिन अब्बा ने रोक दिया। जब मैंने रकम का मुतालबा किया, मुझे पता था कि अब्बा ने छुपा के कहाँ रखी है। कहता है मैंने बाप के सामने इस तरह से बाप को ज़दोकूब किया कि बाप को धक्का दे के गिरा दिया और जाके पैसे निकाल के अपना काम कर लिया। बाप तो नीचे गिर गया, मगर ये पता न था कि रहमत का दरवाज़ा भी नीचे गिर गया। बाप चला, उसके बाद मक्के पहुंचा। गालिबन ये वाक़या ऐसे ज़माने का और ऐसे इलाके से मुताल्लिक़ है जहाँ मक्के जाना मुमकिन हुआ करता था उस ज़माने में। मक्के पहुंचा बुढ़ापे में और खाने काबा का पर्दा थाम के मेरे हक़ में बद्दुआ कर दी। उसने बद्दुआ की और खुदा ने मेरे जिस्म को फालिज के ज़ेरे असर कर दिया। मेरा आधा हिस्सा शल हो गया। बहुत गौर कीजिएगा, खुदा किसी दुश्मन को भी फालिज का मर्ज न दे। जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। कहता मैंने बाप को राजी किया, रोया, गिड़गिड़ाया। बाप आखिरकार 4 साल में राजी हुआ और 4 साल तक मैं हालत मर्ज में बाप के सामने रगड़ता रहा अपने हाथों को, अपने पैरों को कि मुझे माफ कर दीजिए। बाप ने कहा अच्छा मैंने माफ कर दिया। कहा ऐसे नहीं, जहां बद्दुआ की थी वहीं चल के दुआ दीजिए। तैयार किया हमने, सामान्य सफर को जा रहे थे। रास्ते में बाप को जिस ऊंट पे बिठाया था वो ऊंट किसी बड़े परिंदे के उड़ने की वजह से डर गया और बिदक कर उसने जो अपने आप को उछाला तो बाप गिर पड़ा और बाप के गिरते के साथ पत्थर पे बाप का सर लगा, बाप मर गया। कहता है अब मेरे पास एक सहारा था, बाप का नहीं रहा। मैं वहां से जैसे तैसे करके मक्के तो पहुंच गया, लेकिन जब से अब तक मैं खुदा से फरियाद कर रहा हूं। बाप मुझे माफ कर चुका था मगर काबे तक नहीं पहुंचा। मैं काबे का पर्दा थाम के दुआ कर रहा हूं। इमाम ने इरशाद फरमाया अगर तुमने वाकईन खुदा की बारगाह में तौबा करने का इरादा कर लिया है और बाप ने तुम्हें माफ कर दिया था तो ये इसमें आजम मुझसे ले लो। इसमें आजम इमाम ने तालीम फरमाया। फिर कभी इसमें आजम के मौजू पर अलग बहस करेंगे, इससे पहले इशारे कर चुके हैं। इसमें आजम खुदा का बड़ा नाम, सारे नाम खुदा के बड़े, अलबत्ता जो अली से मिले वो इसमें अली ये आला आजम हो जाता है। इसका नाम पड़ गया इसमें आजम की दुआ का दुआए मशलूल, क्योंकि मशलूल कहते हैं उसको जिसे फालिज का मर्ज हो चुका हो,
یہ نکلا ہے شل سے، مشلول، دعائے مشلول، یہ اسم اعظم ہے. یاد رکھیے گا جب کبھی آپ کو مشکلات پیش آئیں تو بجائے ادھر ادھر عاملوں کے ڈھونڈنے کے آئیے مولا کے پاس آئیے. اسم اعظم یہ کیا دیں گے جو خود فقیر بنے بیٹھے ہیں؟ اسم اعظم تو وہ ایک جسے خدا نے امیر بنایا تھا. اسم اعظم دعائے مشلول. کبھی آپ کو اگر اسم اعظم ڈھونڈنا ہو تو پریشان مت ہوئیے، دعائے مشلول پڑھ لیجئے اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے، ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے. مگر آزمائش شرط نہیں ہے، عقیدہ شرط ہے. دعائے مشلول تلاوت آپ نے اسے سمجھایا کہ یاد کرو، اتنی بڑی دعا اس نے یاد کر لی. کل رات میں پڑھ لینا. رات میں پڑھا دعائے مشلول کو اس نے خانہ کعبہ کے صحن میں. جیسے ہی دعا مکمل کی، آنکھ جھپکی، ایک لہجے کے لیے رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی. حالت خواب میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بتاؤ کون سا حصہ نہیں اٹھتا؟ اس نے حصہ بدن کا اشارہ کیا. آپ دستے مبارک پھیرتے چلے گئے. جہاں جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ چلا وہاں وہاں حیات کا رواج چلا. جو خون رکا ہوا تھا اس میں روانی پیدا ہو گئی. تو طریقہ سمجھ میں آیا. ایک چھوٹا ایک بڑا، دونوں باپ ہمارے ہیں. چھوٹے نے نسخہ تعلیم دیا، بڑا علاج کرنے پہنچ گیا. تو دعائے مشلول ماں باپ کے حوالے سے یاد رکھی برم بے والدے ہے. والدین کو ناراض کرنا تو آسان ہے، منانا آسان نہیں ہے. بس ذات خدا اکیلی وہ ذات ہے کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. ماں باپ اگر روٹ جائیں تو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے، لیکن اگر خدا روٹ جائے تو ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز منگل کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج کا دن امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. آج کے دن ان تینوں ائمہ کی زیارت پڑھی جائے. دعا بروز منگل منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا قابدو 903 مرتبہ. اور اگر آپ کو ہماری وظائف پسند آئے، ہمارے وظائف پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور کسی بھی قسم کی کوئی حاجت کا وظیفہ آپ نے جاننا ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.